हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमारा लास्ट वीडियो बहुत ही हमको लाइक मिली थी, पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, तो इसीलिए सोचा क्यों ना हम उस कंटेंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जो क्वेश्चन थे उसका थोड़ा आंसर दे। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा कि यू मस्ट वॉच दिस वीडियो बिफोर कम टू कनाडा, बिकॉज हम इधर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट बहुत जरूरी है आपके लिए जानना बिफोर यू कम टू कनाडा। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, और इंफॉर्मेटिव के साथ साथ आपको ये ध्यान लेना है कि अगर आप आ रहे हो तो पूरा कनाडा आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि 6 मंथ आपको कंफर्टेबल नहीं हुआ, वापस चले गए, हम अभी हमारी जॉब इंडिया में है या तो अदर कंट्री में होल्ड पे रख के कनाडा एक बार ट्राई करने जाते हैं, तो वैसा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दें कि अगर आप कनाडा आने वाले हो तो या तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप आ रहे हो या तो नहीं आ रहे हो। तो ऐसा सेट करके मत आ जाइए कि 6 महीने के लिए जाके ट्राई करेंगे, 2 महीने के लिए ट्राई करेंगे। और एक चीज आप ख्याल रख दीजिए कि आपको थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, और 1 और 2 ईयर आपको स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। बाद में आपकी लाइफ कनाडा में जाके सेटल होगी। हाँ। और ये 1 या 2 ईयर में आपको स्टार्टिंग में कौन कौन सी डिफिकल्टी होगी, कौन कौन से पॉइंट आपको कंसिडर करने चाहिए, वो ये वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो खास से एंड तक वीडियो देखिएगा, और हम आपको एक प्रो टिप भी देंगे। सो एंड में एक प्रो टिप आएगी जिससे आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी कनाडा में सरवाइव करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला टॉपिक है वेदर। वेदर, कनाडा का वेदर मतलब थोड़ा कोल्ड है, थोड़ा हार्श है। तो आप देख लीजिए कनाडा आने से पहले, क्योंकि कनाडा में 6 मंथ तक कोल्ड ही रहता है वेदर, तो इसीलिए आप ठंडी में सरवाइव कर पाओगे कि नहीं वो पहले सोचना है आपको। सेकंड थिंग, इधर नाइट बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब डार्कनेस वो 4:30 बजे अराउंड इधर हो जाती है। तो रात को अगर कहीं पे निकलना है, अगर कोई पे जाना है आउटिंग करने के लिए, तो बहुत सोचना पड़ता है। और थर्ड की अगर आप ठंडी में कहीं पे जाने वाले हो या फिर कहीं जाने का प्लान कर रहे हो, तो इतना डिफिकल्ट होता है कि पहले वेदर चेक करो, फिर वेदर के हिसाब से आपको क्या पहनना पड़ेगा वो डिसाइड करो। मतलब कहीं पे जाने के लिए पहले 1 घंटे तक उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। और अगर आपके पास कार वो और ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना है, वेरी हार्ड, दैट्स टू हार्ड। सो प्लीज वेदर कंफर्म कर लो, और अगर आप वेदर में सर्वाइव कर पाते हो तो आप एक बार यस मेक श्योर हो जाओ कि हाँ मैं सर्वाइव हो कर पाऊंगा, तभी आप कनाडा आना सोच। अनली मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप भी नए नए यहाँ पे आए थे, तो आप भी सोच रहे थे यस बर्फ गिरेगी, मुझे बहुत मजा आएगा, मुझे खेलना है, मुझे बर्फ देखना है। आप बहुत एक्साइटेड थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि इधर बहुत सारे आइस होता है, तो हमें लगा चलो आइस में खेलेंगे, आइस में क्या करना होता है। लेकिन नहीं, वो बात नहीं है। आपको 1-2 बार ही अच्छा लगेगा। हाँ, 1 या 2 बार चलो अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके बाद हर सुबह हर रोज उठना, हर रोज वेदर चेक करो, उसके हिसाब से आपके कपड़े डिसाइड करो, उसके हिसाब से क्या जो भी है वो प्लानिंग करो, वो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। और गाड़ी भी आपको लाइक 15-20 मिनट पहले चालू रख के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर आप गाड़ी में बैठेंगे तो स्टीयरिंग भी इतना ठंडा होगा, सीट भी पूरा ठंडा हो जाए, तो आप डायरेक्टली गाड़ी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको कंफर्टेबल है वेदर और आप अगर ठंडी में सर्वाइव कर सकते हो, देन इट इज परफेक्ट फॉर यू। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो आप दूसरी थिंग, अगर आप होम सिक हो तो प्लीज बी केयरफुल, ये निकाल दो, क्योंकि इधर आते ही आपको लोनलीनेस सर्वाइव करनी पड़ेगी। आपके कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे इधर, आपको खुद से अपने नए फ्रेंड्स बनाने होंगे। और जैसे कि मैं बता दूं कि मैं जैसे स्टार्टिंग में कनाडा आया था, तो लाइक 6 मंथ तक ना ही कोई अच्छे से फ्रेंड बना था, ना ही कोई टाइम स्पेंड करने के लिए जगह थी। तो और ठंडी भी होती है, तो पूरा दिन एक छोटे से कमरे में निकालना पड़ता है, या तो लैपटॉप पे आप कुछ टाइम पास कर लो, मोबाइल पे कर लो। फिर आपको क्या होता है, डिप्रेशन फील होना स्टार्ट हो जाता है। देन यू रियलाइज कि हम अपनी बैक कंट्री चले जाते हैं, यहाँ पे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा माइंडसेट बना लीजिए कि आपको कुछ टाइम तक होता है तो आप अपने आप से कैसे उसमें से बाहर निकलोगे, ये सब प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। और अपने आप को एटलीस्ट मैं अभी भी बोलता हूँ 1 और 2 ईयर का टाइम दीजिए सेट होने के लिए, देन योर लाइफ विल बी परफेक्ट एंड यू कैन इजीली सर्वाइव। अगर स्टार्टिंग में ही आप डिप्रेस होना चालू हो जाओगे, फैमिली को मिस करना चालू हो जाओगे, तो इट विल बी द हार्श टू स्टे ओवर हियर। फैमिली फ्रेंड्स के साथ मैं एक चीज भी आपको बताना चाहूंगा कि
कनाडा में जैसे कि जीटी एरिया हो गया, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, वहां पे आपको लोकल अपनी कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे। तो आप जैसे कि बाहर निकलो, कहीं दूर जाओ, तो आप किसी से बात कर सकते हो, मिल सकते हो, गार्डन में मिल सकते हो। लेकिन अगर आप कोई आइसोलेट एरिया या छोटे टाउन में हो तो इट्स वेरी टफ, आपको कोई आपकी कम्युनिटी का नहीं मिलेगा, आपको नई कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, और ऊपर से आपको ग्रोसरी के लोकल ग्रोसरी भी नहीं मिलेगी। जैसे कि हम इंडियन है तो इंडियन ग्रोसरी स्टोर भी अगर छोटे टाउन में नहीं अवेलेबल है तो वो भी आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा है चीजें, वो अपने ध्यान में रख लीजिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये टेम्पररी होता है। वंस यू आर फेमिलियर विद दिस थिंग्स देन इट बी गुड फॉर यू एंड आप इजीली सर्वाइव कर पाओगे। एग्जैक्टली। तो अभी हम जाएंगे तीसरे टॉपिक पे, उससे पहले दीपांशु मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो अगर हम प्लेस चेंज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम थोड़ा लोकेशन चेंज करेंगे और हम तीसरे टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो अभी हमारा थर्ड टॉपिक आएगा अंजलि, एक्सपेंस के बारे में। तो एक्सपेंस के बारे में बहुत ही सिंपल और एक लाइन में बताना चाहूंगा कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। जैसे कि यहाँ पे इनकम तो है, लेकिन उसके सामने एक्सपेंस भी उतने ही ज्यादा है। जैसे कि आप $2200 मंथली अर्न कर रहे हो, तो उसमें $2000 तो आप अपना एक्सपेंस निकाल ही लीजिए। एक्सपेंस में जैसे कि हमारी होम कंट्री की बात करें तो वहां पे हम जो अर्न करते हैं उसमें से हम 40 और 30% तो सेविंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो हम अर्न कर रहे हैं उस 90% तो हमारा एक्सपेंस में चला ही जाएगा, 10% हार्डली सेविंग होगा। एग्जैक्टली। तो जैसे कि कार यहाँ पे बहुत सस्ती है, लेकिन कार के सामने उसका इंश्योरेंस आपको मंथली $200-300 पे करना पड़ेगा। जैसे कि हम इंडिया में वन टाइम ईयरली इंश्योरेंस पे करते थे। सो ये इंश्योरेंस हो गया, उसके सामने आपका डेली एक्सपेंस, रेंट भी बहुत हाई है। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ का रेंट बहुत ही हाई है। सो वो सारे एक्सपेंस में ही आपका पूरा मंथली इनकम खत्म हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग के डेज में, स्टार्टिंग के इयर्स में तो ऐसा ही होता है कि आप जितना कमाते हो तो उसका 90% ऐसे ही एक्सपेंसेस में और सफर करने में निकल जाता है। तो अगर आप आ रहे हो तो 6 मंथ या 1 ईयर एटलीस्ट अपने आपको टाइम दीजिए यहाँ पे थोड़ा स्टेबल होने के लिए, और जॉब स्विच करते रहिए। जैसे ही आप जॉब स्विच करोगे, ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी और आपका सेविंग भी उतना बढ़ता रहेगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका मंथली एक्सपेंस में कार, वाईफाई और आपका रेंट, ग्रोसरी, उतने में ही आपका पूरा मंथली जो आप अर्न करते हो वो निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया मंथली एक्सपेंस के बारे में। अब दूसरा टॉपिक है हेल्थ। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, जैसे इंडिया में हम लोग घर पे काम करते थे तो होममेड आ जाती थी, होममेड हमारे बहुत सारे काम कर लेती थी, तो ऐसा नहीं है। इधर हमें हमारे घर में सब कुछ अपने आप से ही करना होता है। जैसे कि डस्टिंग हो गया, क्लीनिंग हो गई, स्वाइपिंग, मोपिंग, सब कुछ हमें करना होता है। इवन क्लोथ वॉशिंग भी हमें करना होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप घर में रेंट पे रह रहे हो तो अगर घर के बाहर का स्नो भी आपको साफ करना पड़ेगा, और समर में ग्रास कटिंग भी करनी पड़ती है, और वो कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि चलो नहीं किया चलेगा, क्योंकि इसके लिए भी पेनल्टी लगती है। सो हमें ये सब कुछ भी एक्स्ट्रा में करना होता है। तो अगर आप जैसे कि स्टूडेंट पे आते हो और आप अगर अपनी होम कंट्री में बहुत अच्छे से जी रहे हो, जैसे कि आपको बैठे बैठे खाना मिल रहा है, ना क्लीनिंग की जरूरत है, ना आपको रूम मैनेज करना पड़ा है, तो यहाँ आके आपको वो सीखना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। आप आपके लिए खुद से खाना भी बनाना पड़ेगा, डिश वॉश भी करनी पड़ेगी, क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। तो 6 मंथ और 1 ईयर तक आपको वो स्ट्रगल रहेगा, वो आपको हार्श फील होगा, लेकिन देन यू विल बी कंफर्टेबल। और जैसे कि आप वो घर के कामों की बात कर रहे थे, तो उसमें एक बेनिफिट्स है कि हमें इधर ड्रायर मशीन भी मिल जाता है, वॉशिंग मशीन भी मिल जाता है, और डिश वॉशर भी मिल जाता है। तो हमें हाथ से तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मशीन से भी, लेकिन खुद से उसको हैंडल करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमें टाइम निकालना होता है। सो टेक्नोलॉजी है जो हमें हेल्प कर देगी, लेकिन काम तो फिर भी हमें खुद से ही करना पड़ेगा। तो ये आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए कि आपको अपना काम खुद से करना पड़ेगा। और जैसे कि घर में 3-4 लोग रह रहे हैं, तो सबको अपना कुछ ना कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट देना होता है। अगर आप इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे, जैसे कि एक ही काम करेगा बाकी सब बैठेंगे, तो वैसा नहीं हो पाएगा। हर एक पर्सन को अपने आप मिल के काम करना पड़ेगा। तो हमारा 5th टॉपिक होगा जॉब के बारे में। अगर जैसे कि आप नए कनाडा पे डायरेक्ट वर्क परमिट या PR पे आते हो, या तो एज ए स्टूडेंट आते हो, और आप अगर सोचते हो कि डायरेक्ट वहां पे जाके हमें अच्छी सी ऑफिस जॉब मिल जाएगी या हाई लेवल की, हाई पे की जॉब मिल जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो एक मिथ है। यहाँ पे आपको पहले लेबर जॉब करनी पड़ेगी। जैसे कि कोई
रेस्टोरेंट में काम कर लिया, या तो कोई ग्रोसरी स्टोर में आपने काम कर लिया, कोई फार्म में काम कर लिया, तो ऐसे ये आपको करना ही पड़ेगा। और आपको मिनिमम वेजेस से स्टार्ट होगा, जैसे कि $15-16 से आपको डायरेक्टली कोई $30 पर आवर की जॉब नहीं मिलेगी। तो 6 मंथ 1 ईयर तक आपको उसी में सर्वाइव करना पड़ेगा। और अगर आप जैसे कि सोच रहे हो कि हमारी कंट्री में हम मैनेजर लेवल में थे या तो टॉप पोजीशन पे थे, हम अकाउंटेंट थे, तो इधर आके सीधा हमारा रिज्यूम डाल के वो जॉब ले ले, मिल जाएगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आपको आके लेबर जॉब करनी पड़ेगी, देन अपने आपको बिल्ड करना पड़ेगा, माइट भी आपको 1-2 कोर्सेज भी करने पड़ सकते हैं, देन आपको वो फील्ड में जॉब मिलेगी। सो एग्जैक्टली आपको 6 मंथ तक अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि कोई भी जॉब मुझे मिलेगी मैं कर लूंगा और बाद में सेटल होते जाऊंगा, स्विच करते जाऊंगा जॉब, देन इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू। तो ये थोड़ा एक प्रिपेयर करके आइए कि आपको जो भी जॉब मिलेगी वो उसको आप करने के लिए रेडी हो, देन यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट जॉब। एंड जितना आपको एक्सपीरियंस होगा अपनी फील्ड में उतनी अच्छी जॉब मिलेगी। सो ऐसा मत सोचना कि ये इसमें कम वेजेस है तो मैं ये जॉब नहीं करूं। बस एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी आप वो जॉब स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आखिरी वाला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, वो हो गया ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि कोल्ड वेदर है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको बस में जाना पड़ेगा, 1, 2, 3 बस चेंज करनी पड़ेगी। बस का जो स्टेशन है वो थोड़ा हीटेड भी नहीं होता, तो अब ठंडी में खड़ा रहना पड़ सकता है। और आपको जैसे कि 10 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए 3 बस चेंज करनी पड़ेगी और 1.5 आवर का आपको टाइम भी लग सकता है। तो वो बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। और एक मैंने बोला था स्टार्टिंग में, मैं एंड में आपको एक प्रो टिप दूंगा, वो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप 6 मंथ कनाडा में स्टार्टिंग के सर्वाइव कर जाते हो तो उसके बाद की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि 6 मंथ जो स्टार्टिंग के बहुत ही हार्ड होते हैं। मैं एक अपना एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं 3 मंथ में डिप्रेशन में आ गया था और मैं सोच रहा था कि बैक टू होम चला जाओ, लेकिन लकीली तभी फ्लाइट बंद थी तो मैं जा नहीं पाया। और आज मैं गुड फील कर रहा हूँ कि अच्छा हुआ फ्लाइट बंद थी, मैं तब इंडिया नहीं गया, अदरवाइज आज मैं यहाँ नहीं होता। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ बहुत ही हार्श हो गए, लेकिन निराश नहीं होना है, कीप मोटिवेटेड और आपको सर्वाइव करते जाना है। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे ये इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतने सारे पॉइंट ऐड किए थे। तो अगर आप कनाडा आ रहे हो या कनाडा में हो तो ये सारी चीज आप एक बार नोट कर लेना और ये वीडियो पहले देख लेना कि आपको क्या क्या सोच के और क्या क्या माइंड सेट करके आना है। तो बस आज का वीडियो हमारा यहाँ तक का होगा। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कुछ कमेंट में लिखना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।